दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ 20 सेकंड में लेके आया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे कि आपके लिए NCERT मैथमेटिक्स 10th क्लास के सभी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आपको दिखाया जाएगा और यह भी देखेंगे कि आप 20 सेकंड में कैसे बनता है। जैसे आप पिछले वीडियो में देखे थे सेम वैसा ही बनेगा। तो आज देखते हैं NCERT मैथमेटिक्स का 1 नंबर सवाल क्या है। ठीक है, तो देखिए आपका सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो क्या है अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसा आप पिछला वीडियो देखें आपको बताया गया था, ठीक है, कि आपको जैसे ही फोटो दिखे, आपको जैसे ही डिग्री नजर आ जाए, आप फटाफट क्या कीजिए, फोटो क्रिएट कीजिए और 30 डिग्री छापिए। ऑप्शन में ये क्वेश्चन में 30 है इसलिए 30 वाला फोटो बनाइए। तो आप देखे होंगे पिछला वीडियो में, देखिएगा, ठीक है, तब आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। जैसे ही हमको 30 देखा, हम ये 30 देख लिए, यहाँ पे छाप दिए। ठीक है, अब आप इसमें फोटो के सवाल को पढ़ के आप इमेजिन कीजिए अच्छा से कि डोरी कौन हुआ और आपका खंभा कौन हुआ। क्या बोलता है, 20 मीटर लंबा डोरी है, ठीक है, और एक खंभा से बंधा हुआ, तो ये आपका धरती हुआ तो खंभा यही हुआ और डोरी ऐसे ही तिरछा, क्योंकि डिग्री कौन बना रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये हुआ डोरी आपका, नहीं यानी तिरछा। मैं नाम एक दे देता हूँ, जैसे आप ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। देखिए AC आपका डोरी हो गया, ये भी आपका खंभा हो गया। आप पिछला वीडियो जाके देखिए, याद कीजिए, जब 30 डिग्री यहाँ होता तो यहाँ होता था 1, यहाँ होता √3 और यहाँ होता था 2। ये रेशियो है, नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको क्या कहा है, इस जोड़ी का लंबाई कितना है, 20 मीटर है। इसका मतलब इस जोड़ी में कितना रेशियो है, 2 है, यानी कि इस 2 का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 20। उसने बोला है खंभे की ऊंचाई बताइए, तो क्या है 1, तो 1 बराबर 10 होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए। वास्तव में यहाँ कितना होगा, 10√3 होगा। ठीक, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इसने पूछा है कि AB यानी ऊंचाई बताओ, तो 10 इस सवाल का आंसर है 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप समझ गए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, चुटकियों में सवाल को बना दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सवाल नंबर 2 आपका क्या है। सवाल नंबर 2 है, ध्यान से देखिए कि आपको सवाल देखने में लग रहा हो कि एक बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ 20 सेकंड में है। तो ये 20 सेकंड में बनेगा, बस आप सीखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, वैसे ही जब आप बनाइएगा तब आप 20 सेकंड में बना सकते हैं। ये नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ तो आप उस टाइम को काउंट कीजिएगा, तो आप तो अपने बताते इतना देर में, ठीक है, तो कैसे 20 सेकंड बनेगा, कैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनेगा। तो आप जब सीख जाइएगा तो 20 सेकंड में सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका, मान लेते हैं ये आपका धरती है, इस पर एक पेड़ है, ठीक है, इस पर एक ऐसे पेड़ है, यह पेड़ का मुंडी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, आंधी आता है। क्वेश्चन में बोला है आंधी आने से ये कुछ दूरी से टूट जाता है, कुछ दूरी से टूटने के बाद धरती पे जाके मुड़ जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये टूट गया, तो देखिए ये यहाँ धरती पे आके गिर गया। ठीक है, और उसने बोला कि यहाँ पे जो बनाया है वह 30 डिग्री का कोण बनाया। क्वेश्चन में आप देख लीजिए 30 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 डिग्री का कोण बना रहा। और फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि जहाँ पे जमीन को छूता है, ठीक है, जहाँ पे जमीन को छूता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वह दूरी उसने वह भी दिया है कि 8 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है। ठीक है, दिखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ये 8 मीटर है। ठीक है, तो ये 8 मीटर है। उसने बोला है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। अब ध्यान से देखिए, आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा उसमें आप क्या करते होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अब किसका यूज करें यह आपका दिमाग चकरा जाता होगा, फिर भी उसको बहुत देर में आप बना पाते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं यह एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको याद होगा
कि 30 डिग्री का जैसे ही ट्रायंगल बनता है, ठीक है, वैसे ही क्या होता है, 30 के सामने 1 होता है और नीचे में √3 होता है और यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं। तो इसमें जब आप रखिएगा, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, बात समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहीं कोई जब दिक्कत नहीं है तब हम इस सवाल को बनाते हैं। अब आप देखिए, आप जानते हैं इस 1 के बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 8। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, 1 नहीं होता यहाँ पे √3 होता है। ठीक है, यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो देखिए उसने √3 के बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। √3 के बराबर 8 दिया है, तो आपको इस पेड़ का ऊंचाई देखिए 1 के बराबर कितना होगा, यानी कि 8 बटा में √3 होगा। फिर 2 के बराबर क्या होगा, उसमें 2 से गुना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो √3, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 8 बटा में √3 और 2 बराबर क्या आपका हो जाएगा 8 बटा √3 गुना में 2। ठीक है, इतना बात हो जाएगा। इस बात को जैसे ही आप समझ गए, आप इस फोटो को देखिए, पेड़ की ऊंचाई का मतलब हुआ ये लंबाई और ये लंबाई, क्योंकि यही ना ऊपर वाला लंबाई टूट के इधर आया, इसलिए मैं इसका वैल्यू निकाला। देखिए इसका वैल्यू आपको निकल गया 16 बटा √3 और इसका वैल्यू निकल के आ गया 8 बटा √3। और इसी दोनों को जब जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखिए ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी जो कर दीजिएगा वही तो वास्तव में पेड़ की ऊंचाई था। और इतना काम आपको मैं बता दिया, इतना काम उंगलियों पे फटाफट किया जा सकता है। यानी कि 8 बटा √3 और 16 बटा √3 को जोड़ देंगे, वही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो 8 बटा में √3 प्लस 16 बटा में √3, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 16 8 24 बटा में √3, इसको कटा देंगे तो आ जाएगा कितना 8√3। ठीक है, और 8√3 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा। आप देखिए बड़े से बड़े सवाल सबको ऐसे ही बिना किसी फॉर्मूला के बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के लिए। अगला सवाल नंबर 3 है। तो ये 3 नंबर सवाल इतना बड़ा है कि मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा हाथ से लिखने में। ठीक है, इसलिए आप 10वीं क्लास का जो बुक है NCERT मैथमेटिक्स, उसको जाके देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस माने कि ऊंचाई दूरी, उसी का 3 नंबर सवाल मैं आपको शुरू में ही बोल चुका हूँ कि आपको आज जो भी सवाल बताया जाएगा वह NCERT मैथमेटिक्स 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का बुक जो होगा उसी का सब सवाल मैं बता रहा हूँ। तो 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल इसमें बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में पट्टी की लंबाई बताए। तो देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ बनाने लगूंगा तो 20 सेकंड में आपको नहीं बताऊंगा, तो 20 सेकंड बस मैं क्वेश्चन पढ़ा तो इसका जवाब हमको मिल चुका। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ दिया हूँ। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन लगे कि दिक्कत हो रहा तो आप पीछे कर करके बार बार से क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं पढ़ तो दिया हूँ। ठीक है, तो ठीक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पहली स्थिति में क्या बोला है कि फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो देखिए फिसलन पट्टी ऐसे बनाना चाहता है। ठीक है, यह 1.5 मीटर है, ऐसे 1.5 मीटर है और ऐसे करके यह झुका हुआ। देखिए आप स्कूल गए होंगे, उसमें देखे होंगे एक पट्टी से ऐसे सीढ़ी लगा देता है, इस पर बच्चा बैठता है, इस पर फिसलता है। तो उसने बोला है कि प्रत्येक दो फिसलन पट्टी बनाया है। ठीक है, इसमें देखिए उसने 30 डिग्री का कोण बनाया है जिसमें 1.5 मीटर ये हाइट है। फिर दूसरा जो बनाया है उसने क्या किया है, उसमें 3 मीटर का बना दिया है। ठीक है, तो 3 मीटर के लिए यह बनाया है।
ठीक है। यह इसका 3 मीटर है और यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। और दोनों ही स्थिति में वह फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा, तो फिसलन पट्टी यही हुआ, ठीक है। नाम मैं दे देता हूँ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। इस पिक्चर में फिसलन पट्टी BC हुआ, इसमें P, Q और R लिख दिया हूँ। तो इस पिक्चर में फिसलन पट्टी आपका QR हुआ। तो QR की लंबाई और BC की लंबाई निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल बन रहा, आपको बताया गया है जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में बस 3 ही ट्रायंगल पे सवाल आ सकता है, जिसमें 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री और 45, बस और कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो 30 डिग्री जैसे ही आया, इस अभी डेढ़ को थोड़ा सा बगल में लिखते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं 30 डिग्री के लिए यहाँ पर होता है 1 और यहाँ पे होता है √3, यहाँ पर होता है 2। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 के बराबर 1.5 है तो 2 के बराबर कितना होगा, तो 3 होगा, बात खत्म हो गया। तो देखिए 20 सेकंड भी नहीं लगा, ठीक है। 1 के बराबर 1.5 है तो 2 के बराबर 3 होगा, यानी कि इस सवाल के लिए 3 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। इसके लिए फिर से देखिए, अब आप क्या देख रहे होंगे कि आप देखते हैं 60 डिग्री में यहाँ पर होता है √3, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि √3 के बराबर आपका 3 है, नहीं तो 2 के बराबर आपको कितना होगा, यही आपको बताना है, क्योंकि यही ना 2 का वैल्यू है। तो आप इसका सोल्यूशन ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके दिमाग में नहीं बैठे तो आप ऐसे लिखिए कि √3 के बराबर आपका 3 है, तो 1 बराबर आपका होगा 3/√3। आपको 2 का वैल्यू निकालना है तो इसका 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन करा दीजिएगा, या कितना हो जाएगा, या हो जाएगा √3 कट जाएगा, यानी कि 2√3 इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, तो इस सवाल के लिए 2√3 मीटर और इस सवाल के लिए सीधे सीधी 3 मीटर आ गया है, ठीक है। अगर कहीं आपको आंसर ना मिले, यहाँ √3 का वैल्यू आप दे दीजिए। √3 का वैल्यू जो होता है, आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि √3 बराबर होता है 1.732, यानी कि इसमें गुना कर दीजिएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 से गुना 17 दूनी 34, 64, यानी कि 34 64 होगा पॉइंट यहाँ, यानी कि 3.464 मीटर था। तो मीटर सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में यहाँ पे रहेगा इकाई यूनिट, वही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े। तो अगला सवाल आपका क्या है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस आपको कुछ नहीं, आपको शुरू में बताया गया था कि बस 3 फोटो आपको ध्यान में रखना, 30 वाला, 60 वाला और 45 वाला। तो 30 डिग्री का कोण बनाया है, तो 30 वाला फोटो, जैसे ही 30 वाला फोटो हम लोग क्रिएट करेंगे, वैसे ही सवाल बनना शुरू हो जाएगा। 30 डिग्री देखिए बोला है, ये मीनार है, खड़ा रहता है, मीनार होता है, ठीक है। अब मीनार से दूर जाना है तो इधर मन है, उधर कैसे फोटो आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 है, तो जैसे ही 30 आया आपके मन में आ गया ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। अब उसने किसका वैल्यू दिया है और किसका वैल्यू पूछ रहा, ध्यान से देखिए। उसने बोला है कि दूरी पर, तो 30 मीटर पाद से, यानी कि मीनार का ये नीचे जो होता है उसको पाद करते हैं, यहाँ से 30 मीटर की दूरी है, तो ये वैल्यू दूरी हुआ, तो 30 मीटर बराबर, यानी कि √3 का वैल्यू आपको 30 दिया है, उसने हाइट पूछा है तो इस 1 का वैल्यू पूछा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √3 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना, तो 30 बटा में √3। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, 10 √3 आएगा और 10 √3 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। हो गया, चलते हैं आगे। अब देखिए आपका सवाल नंबर 5 क्या है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा डाला गया सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर सवाल है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बताइए, ठीक है। देखिए जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि जैसे ही आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की जो डोरी होता है
ये क्या होता है, ऐसे होता है, मतलब कि कर्व टाइप का होता है। इसीलिए इसमें इस सवाल में मेंशन किया है कि डोरी में कोई ढील नहीं। जब आप पूरा फुल टाइट कीजिएगा तो डोरी एकदम ऐसे सीधा रहेगा, नहीं तो लूज जो रहता है तो ऐसे कर्व रहता है। इसीलिए कहा गया कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो पतंग क्या बोल रहा है, धरती से 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये आपका धरती हुआ, ठीक है, और यहाँ से 60 मीटर ऊंचा, तो मान लेते हैं ये हुआ। यहाँ पर एक पतंग आपका क्या है, उड़ रहा है, ठीक है। अब पतंग उड़ रहा, इसमें जो डोरी लगा हुआ है, वह जो डोरी है ऐसे करके है, ठीक है। डोरी को क्या किया है, 60 डिग्री एंगल पे बांध दिया, ठीक है। कहीं पे भूमि पे बांधा है, उसमें 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब वह बोल रहा है इस डोरी की लंबाई बताइए। तो जैसे ही आपने इस 60 डिग्री का फोटो क्रिएट किया, और ये मन में क्रिएट किया जा सकता है सवाल पढ़ते के साथ ही, यानी कि सवाल पढ़े उसके बाद 20 सेकंड से पहले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सवाल पढ़े 60 डिग्री दिखा, तो आपके मन में बस तुरंत आना चाहिए 60 के लिए यहाँ पर होता है √3, माने खड़ा जगह पे √3, यहाँ पे होता 1, यहाँ पे होता 2। यानी कि इस सवाल में आपको डोरी की लंबाई बोल रहा है, इसका मतलब इस 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए आपको किसका वैल्यू दिया गया है। आपको दिया गया है कि इस 60 डिग्री मतलब 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ 60 मीटर हाइट भी है, ठीक है, 60 मीटर यहाँ हाइट भी है, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण भी है, ठीक है। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री और 60 मीटर ये हो गया। यानी कि √3 का वैल्यू आपको 60 दिया है, यानी मीटर में आपको बताना है 2 बराबर कितना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पे √3 है, इसी के बराबर उसने दिया है 60, नहीं तो जहाँ जहाँ यहाँ पे 60 हुआ, तो यानी कि √3 के बराबर 60। आप ऐसे लिख सकते हैं √3 के बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हुआ, 60 बटा √3। और आपको किसका वैल्यू निकालना है, इस 2 का वैल्यू, क्योंकि डोरी की लंबाई 2 है। ये सब रेशियो में है, ठीक है, अनुपात में। तो यानी कि इसमें 2 से जब गुना कर देंगे तो यही 2 का वैल्यू हो जाएगा। इसको जब कटाएंगे तो ये होगा 20 √3 और गुना 2, यानी सब मिला आ गया 40 √3। इस सवाल का आंसर है। यदि 40 √3 ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या रहेगा, इसमें 40 और √3 से गुना होगा। आप जानते हैं √3 बराबर होता है 1.723, ठीक है। तो 1732 होता है, 732 होता है, सॉरी, यानी कि 1.732। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब आप देखिए सवाल नंबर 6 आपका क्या है। सवाल नंबर 6 देखिए कितना अच्छा सवाल है, और देखिएगा इस सवाल को हलवा बना दिया जाएगा। आप इससे पहले, यदि आप ये नहीं देखते मेरा वीडियो, इससे पहले आप देखे होंगे कहीं पर ये सवाल आपको कोई सिखाया होगा, आपको पूरा दिमाग खत्म कर दिया होगा, ठीक है। अब आप देखिए, अभी तुरंत आप समझ जाइएगा, और कैसे ही चुटकियों में सवाल का आंसर होता है, बिना पेन उठाए हो सकता है, ठीक है। वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कहता क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। भवन की ओर कितनी दूरी तक चलती है। ध्यान दीजिए, देखिए बोल रहा है कि एक भवन है, तो ये भवन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 30 मीटर हाइट है इसका, ठीक है। ये देखिए टोटल भवन 30 है, ये धरती है। तब बोल रहा है कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, नहीं तो देखिए एक लड़का, यह जो है यह लड़का हो गया, ठीक है। समझिए खाली आपको, यह लड़का हो गया, ये इसका पैर, इसका लंबाई कितना 1.5 मीटर है, ठीक है। इसका लंबाई 1.5 मीटर है। अब ध्यान से देखिए, ये इसका आंख है। इस आंख से वह क्या करता है, लड़का भवन के शिखर को देखता है। तो भवन का शिखर ये है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जब यह देखता है, उस समय उसको बनता है यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये लड़का भवन की ओर चलना शुरू करता है। तो जैसे ही आगे बढ़ता है, तो मान लेते हैं कि बढ़ के वह यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर
आ गया, तो इस स्थिति में इसका जो कोण बनता है वह 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, आप देख लिए। अब वह पूछ रहा है कि वह लड़का कितना दूर चल के गया, तो लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक चल के गया है, यही डिस्टेंस आपको देखना है। तो अब आप इसको देख लीजिए, यही डिस्टेंस को आपको निकालना है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि भवन की जो ऊंचाई है, यानी कि भवन तो आपका यहाँ से मैं एक नाम दे देता हूँ, भवन यहाँ से है ए से बी तक। तो देखिए भवन आपका ए से बी है, इसका जो हाइट है वह है 30 मीटर। तो ध्यान से देखेंगे इस फोटो में क्या है, 1.5 मीटर का यह लड़का, यानी यह जो 1.5 मीटर घट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, यानी 30 में 1.5 घटाएगा तो यह 28.5 बचेगा, यानी कि 28.5 बचेगा। ठीक है, 28.5 मीटर ये बच जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्या, देखिए आराम से, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या देखेंगे आप आराम से कि आप यह 60 डिग्री जैसे ही देखे आपको पता चल गया होगा कि 60 डिग्री में यहाँ पर होता है √3 और यहाँ पर होता है 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि √3 का वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो मैं एक बार फोटो सजा के लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पर होगा √3, नहीं ये लंबाई। ठीक है, यानी कि √3 का वैल्यू आपको दिया गया है 28.5। ठीक है, तो आपको इस 2 का वैल्यू, इस 1 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कितना आसान हो गया, मैं इस 2 का वैल्यू निकाल देता हूँ, तब आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, तो √3 का यहाँ से देखिए कि √3 बराबर कितना है 28.5, तो आपको 1 बराबर कितना होगा 28.5 बटा में √3, और 2 बराबर कितना होगा, इस 2 को हम कर देंगे गुना। ठीक है, और जैसे ही गुना किए आपका आंसर हो गया। जैसे आप ध्यान दीजिए, अभी आपको मैं समझा देता हूँ कैसे आंसर हुआ। इसको करेंगे 28 दूनी कितना होता है 56, 1 57 होगा, यानी कि 57 बटा में √3, इस 2 का वैल्यू हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 57 बटा में √3, और ये आंसर हो गया। कैसे, यह आपको दिखाता हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, आपने ज्यामिति पढ़ा होगा, उस बात को ध्यान दीजिए, उसका भी यूज करेंगे। आप अभी इसको ऐसे बंद कर लीजिए मने मन। ठीक है, अब आप बताइए, यह जो यहाँ है, जहाँ पे मैं पेन मार रहा हूँ, यहाँ पे 60 है, यहाँ 30 है, तो इससे के लिए मैं यदि आपको कहूँगा कि यहाँ पर कितना होगा, तो यह होगा 30 डिग्री। आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, आप मौखिक कर सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री होगा। तब आप देखिए, यह जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ से मैं कुछ नाम दे देता हूँ, P है, ये Q है और ये B है। ठीक है, देखिए PQB, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक ये 30 है, एक ये 30 है। ठीक है, तो आप यह भी जानते हैं कि त्रिभुज में जो समान एंगल होता है उसके सामने की भुजा भी समान होती है। तो आप इससे देखिए, इस 30 के सामने ये भुजा है, इसका वैल्यू कितना आया 2, यानी कि 2 अभी रेशियो में है, तो 2 का वैल्यू आपको कितना निकल गया 57 बटा √3। तो आप जानते हैं इस 30 के वैल्यू भी वही होगा, इसके सामने भी वही होगा, यानी कि यही जो रेड कलर का दिख रहा है यही इस सवाल का आंसर है। तो आपने समझ गया कि जितना इस एंगल के सामने जितना लेंथ है, इस एंगल के सामने भी वही लेंथ होगा, और यही इस सवाल का आंसर है। इसको डायरेक्ट ऐसा आंसर नहीं होगा, इसको कटा के देंगे। इसका आंसर होगा कि 19√3। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 19√3। सॉरी, मैं यहाँ पे 19√3 इस ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 19√3 मीटर। चलते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल नंबर इसका क्या है, वह आप ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 7 क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, पहले एक 20 मीटर का भवन है। ठीक है, ये आपका जमीन है। ठीक है, यहाँ से क्या है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, तो यह हो गया आपका भवन। ठीक है, यहाँ तक भवन हो गया। ठीक है, समझ गए। अब यह है 20 मीटर, मैं इसके बगल में लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या बोला, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, यहाँ से मैं टावर लगा दिया हूँ, ये हो गया आपका टावर। ठीक है, काला वाला कलर आपका टावर हो गया। अब यहाँ से क्या है, एक बिंदु है, नहीं यहाँ से एक बिंदु है, तो यह पर एक बिंदु ले लेते हैं। तो यही जो है टावर का तल है और टावर का ये शिखर है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि टावर के जो तल हैं
क्या बोले हैं, संचार मीनार के तल, तो ये संचार मीनार है, संचार मीनार का तल ये हुआ और ये शिखर ये हुआ। तो तल का उसने बोला है 45 डिग्री है, तो देखिए ये इसने 45 डिग्री दे दिया, और शिखर का जो है यह क्या है 60 डिग्री है। तो शिखर ये है, तो यहाँ से जब ये पूरा करेंगे तो यह पूरा होगा 60। ये बात आप समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपको मैं आप नाम दे देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ए बी आपका भवन है, बी सी आपका टावर है, यहाँ पे पी एक बिंदु है, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं, जिसमें होगा 30, 60 और 45। तो देखिए एक बन रहा 45, एक बन रहा 60 डिग्री वाला। तो देखिए जब इसको ऐसे बंद कर रहे हैं तो वह 45 डिग्री वाला है। 45 डिग्री वाला में आपने याद किया है, एक बार और रिव्यू कर लीजिए। अगर यहाँ पे 45 है आपका ये 1 तो ये 1 होगा, यानी जितना हाइट होगा उतना ही इसका नीचे बेस भी होगा। तो देखिए 45 के लिए यह 20 है, आपको यह 20 है, इसका मतलब ये गिरा हुआ लाइन भी आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया पी ए कितना है 20 है। अब आप जब इसको बंद कर लेंगे तो आपको 60 डिग्री वाला फोटो दिखेगा, ठीक है। यानी ऐसे आपको दिख रहा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में आप क्या जानते हैं, यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर होता है √3, यानी कि यहाँ पे जितना वैल्यू होगा हाइट वाला में क्या होगा उसमें √3 से गुना होगा। तो यानी यहाँ पे 20 है, तो यहाँ से जब यहाँ तक का वैल्यू होगा यह होगा 20√3, ठीक है। यह बात आप समझ रहे हैं। तो आपको निकालना इस टावर का हाइट, तो देखिए BC बराबर आपका क्या हो गया, आपको निकल गया AC का वैल्यू कितना है 20√3 और AB का वैल्यू कितना है आपको 20, यानी कि बड़ा वाला लेंथ में छोटा वाला लेंथ घटा दीजिएगा, वही तो आपका BC हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा 20√3 और -20, ये वाला 20, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन कर लेंगे तो आएगा 20 कॉमन में √3 - 1, यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे प्लस में है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर आपका 20√3 - 1 इसमें ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को 20 सेकंड में बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल नंबर 8 क्या है वह देखिए। सवाल नंबर 8 भी वैसा ही जैसा आपने अभी पीछे देखा था 7 नंबर, वैसा ही थोड़ा सा डेटा खाली चेंज है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर क्या है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, यानी कि पिछले सवाल में एक भवन था, तो भवन की हाइट दिया था, उसके ऊपर टावर लगाया था, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना था। इस बार क्या है एक पेडेस्टल का मतलब होता है एक चबूतरा टाइप का, उसके ऊपर जो मूर्ति लगाते हैं, ठीक है। तो यानी वैसा ही सवाल है, खाली ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये आपका हो गया धरती, इसके ऊपर देखिए ऐसे करके हो गया पेडेस्टल, यहाँ तक हो गया पेडेस्टल, ठीक है। और इसके ऊपर आपका जो हो गया एक हो गया मूर्ति, ठीक है। ऐसे मूर्ति लगा दिए, यहाँ पे मुंडी है मूर्ति का, ठीक है। तो ऐसे लगा हुआ है, और इस मूर्ति का जो उसने क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। तो मूर्ति का क्या दिया है उसने, मूर्ति का हाइट दे दिया है 1.6, ध्यान से आप देखिए यहाँ पे 1.6 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि एक बिंदु है, ठीक है, जिससे क्या होता है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका 60, और उसने फिर बोला है जो पेडेस्टल है उसका जो उन्नयन कोण है वह 45 डिग्री है, यानी कि ये है, ठीक है। तो ये आपका है 45 डिग्री, ठीक है। तो जस्ट सेम वैसा ही सवाल हो गया जैसा सवाल आपने देखा था, ठीक है। तो अब आप इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे देखिए ध्यान से, आपने देखा 45 डिग्री में अगर यहाँ पे 1 होता तो यह भी 1 होता, ठीक है। और 60 डिग्री में क्या होता है, यह वैल्यू नीचे का वैल्यू 1 होता है, तो इस पूरे का वैल्यू, क्योंकि 60 डिग्री के लिए पूरा हुआ, यहाँ का वैल्यू होगा √3 नहीं। तो अब आप इस फोटो से देख रहे हैं, आपको इस लाल वाला का वैल्यू निकालना है, यानी मैं नाम देकर आपको समझा दूं, ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो देखिए आपको निकालना है इस नीचे वाला का वैल्यू ए बी का, क्योंकि पेडेस्टल यही है ए बी का। तो अब आप इस पूरे काला वाला में से इस लाल वाला को हटा दीजिए, तो इस काला वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका होगा √3 - 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये होगा कितना 1.6, यानी कि
√3 - 1 के बराबर आपका हो जाएगा 1.6। आपको किसका वैल्यू निकालना है? सिर्फ इस 1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ऐसे करके √3 - 1 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1.6 बटा में हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। तो इस 1 का वैल्यू, AB का वैल्यू 1 है, रेशियो में निकल रहा है, ठीक है। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो अब आप इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे में देखिए √3 - 1 है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको इसको करना पड़ता है √3 + 1, नीचे में √3 + 1। तो इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा 2, यानी 1.6 बटा में 2 इंटू आ जाएगा √3 + 1। इसको जब कटा दीजिएगा यह आ जाएगा कितना 0.8 इंटू में √3 + 1, ठीक है। आपको दिख रहा है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 0.8 इंटू √3 + 1। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, देखिए अगला सवाल नंबर 9 क्या है, इसको पढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 है, एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक मीनार है, एक भवन है। तो ये जो है आपका मीनार रख लेते हैं, ठीक है, और ये आपका भवन रख लेते हैं, दोनों जमीन पे खड़ा है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि मीनार के पास, इसको आप मीनार इधर आप मैं लिख देता हूँ, ये है मीनार और ये है आपका भवन, ठीक है, लिख दिए हैं, समझ गए हैं। क्वेश्चन बोला है कि मीनार के पाद से भवन का शिखर, तो मीनार का पाद ये हुआ नीचे, ये मीनार है, तो इसके भवन का शिखर मतलब ऊपर, यानी कि यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण है वह आपका कितना है 30 डिग्री का है, ठीक है। यह बात आप समझ गए हैं। अगला बोल रहा है और भवन के पाद से मीनार, तो भवन ये है, इसका पाद ये है, इसके मीनार, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको दो ट्रायंगल मिल गया है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। अब इसमें किसका हाइट दिया गया उसको देखिए, ठीक है। बोल रहा मीनार की ऊंचाई, देखिए ये मीनार है, इसी का ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर उसने लिख दिया 50 मीटर, ठीक है। अब आप क्या ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि 60 डिग्री में क्या होता, इधर होता √3, इधर होता 1, नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब है कि √3 के बराबर आपको यह दिया गया है, √3 के बराबर कितना दिया गया 50 दिया गया, आपको कितना दिया गया √3 के बराबर 50 दिया गया है। तो यहाँ कितना होगा, ठीक है। तो √3 के बराबर 50 है, तो यहाँ कितना होगा, तो 1 के बराबर आपको कितना होगा, आपका होगा 50 बटा में √3, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर ये P है, अगर Q है, तो PQ का लेंथ होगा 50 बटा में √3, ठीक है। आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, फिर से ध्यान से देखिए कि अब आपको इस 30 वाला फोटो को देखना है। तो 30 वाला फोटो में नीचे में होता है √3 और यहाँ होता है 1, ठीक है। या इसको आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि √3 का वैल्यू आपको इतना है, तो इस 1 का वैल्यू आपको निकालना है। तो फिर से क्या हो जाएगा कि √3 बराबर है 50 बटा में √3, तो 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 50 बटा में ये जब √3 नीचे आएगा तब 3, और 50 बटा 3 इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो भवन की ऊंचाई कितना है 50 बटा 3 मीटर हो गया। चलते हैं आगे, चलिए देखते हैं आपका 10 नंबर सवाल क्या है। 10 नंबर सवाल बोलता है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। दोनों के बीच सड़क पर एक बिंदु से इनके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, इसने क्या बोला कि 80 मीटर चौड़ा सड़क है। तो मान लीजिए कि ये आपका सड़क हो गया, ठीक है, चौड़ाई। तो आपको ऐसे दिखा रहा, मतलब ये लेंथ चौड़ाई है, मतलब ऐसे रोड है, ठीक है। तो इस पर आप 3D जैसा नहीं दिखेगा आपको, तो समझ लीजिए सीधा सा
इतना चौड़ा ये रोड हो गया, इस पर दोनों एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, लगा दिए। ठीक है, तो बात बुझ गए। अब उसने बोला कि यह जो रोड है वह 80 मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये 80 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोला है कि इसके जो बीच में कहीं पर एक बिंदु है, नहीं तो एक बिंदु, ये डायरेक्ट बीच वाला बात नहीं, इस दोनों के बीच। ठीक है, कहीं पर बीच होता सीधे 40 होता। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम रख देते हैं AB, इसका नाम रख देते हैं CD और इसका नाम रख दिए P। तो इस P बिंदु से एक खंबे का जो शिखर का कोण है क्या है 60 है, दूसरे का 30 है। तो हम लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसके लिए मैं बोल देता हूँ 30, ठीक है, और इसके लिए बोल देता हूँ यह 60। ठीक है, इतना बोल दिए। अब आपको बोल रहा है कि खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई भी उसने समान बोला है। ठीक है, तो आप देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, दो ट्रायंगल जब आपको दिख ही रहा है तो देखिए एक 30 का एक 60 का, तो 30 में क्या बोलते हैं, देखिए इसको H बोले तो इसको भी आपको H बोलना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से इसको देखिए, क्यों, क्योंकि दोनों H समान है। तो 30 के लिए आप जानते हैं यहाँ पे H होगा, यहाँ पर कितना होगा H√3 होगा। इस बात को आप समझते हैं, जैसे यहाँ 1 होता तो यहाँ √3 होता, यहाँ 1 के जगह H लिखे यानी H से गुना किया तो यहाँ भी H से गुना कर दिए। उसी प्रकार आपका क्या होता है, यहाँ पर √3 होता है, यहाँ पर क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि √3 के बराबर आपने क्या लिखा है H लिखा है, तो 1 के बराबर आप क्या लिखिएगा, तो आप लिख के देख सकते हैं। क्या लिखें कि √3 के बराबर आपने लिखा H, तो 1 बराबर क्या लिखेगा H/√3, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा H/√3, ऐसा आ गया है। ठीक है, तो अब आप इस फोटो को देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 80 मीटर है और आपको H का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपको H का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा, H × √3 या +1/√3, यह जो होगा 80 मीटर के बराबर होगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो H बराबर आ जाएगा, या इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 3 में से 1 जाएगा, 4/√3 बराबर होगा 80। इसको जब कटा देंगे यह होगा 20, यानी H बराबर आपका हो गया 20√3, यानी कि खंभे की ऊंचाई जो आपका हो गया यह हो गया 20√3 हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा सवाल है कि इस P बिंदु की दूरी बताइए। तो AB खंबा है, उससे इसका दूरी H√3 है, यानी कि H का वैल्यू आपका 20 से √3 है और √3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 और यहाँ पे बच जाएगा आपका 20। ठीक है, यानी कि एक खंबे से 60 मीटर की दूरी पर है और दूसरे खंबे से 20 मीटर की दूरी पर है, और यही इस सवाल का आंसर हुआ। एक हुआ ऊंचाई इसका हुआ 20√3 और क्या हो गया, यहाँ से 60 मीटर और यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर यह बिंदु P है। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।